गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कब वो मुझ पर अटैक कर दे। मैं बहुत धीरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उसको ना सुने। अगर उसको पता चल गया कि मैं इस कमरे में हूँ तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूँगा। वो काफ़ी टाइम से साथ वाले कमरे में मुझे ढूंढ रहा है और सामान की तोड़ फोड़ कर रहा है। आज उसके घुराने की आवाज़ बढ़ गई है। आज उसको खाना देने के बाद भी वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहा है। ये बात एक हफ्ते पहले की है, जब मैं मीट शॉप से मीट लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में मुझे झाड़ियों के पीछे घुराने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि कोई कुत्ता भूख के मारे तड़प रहा है। मैंने पैकेट से मीट निकाल के झाड़ियों के पीछे फेंका और बोला, आ जाओ मेरे पीछे, घर चलते हैं। मैं वापस चल पड़ा। मैंने दोबारा मीट लिया और घर की ओर चल पड़ा। मुझे पूरा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे देखना ठीक ना समझा और कुछ देर चलने के बाद घर पहुंचा। मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए पीछे पलटा और जो मैं देख रहा था उस पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ रही थी। उस अंधेरे में दो लाल चमकती आँखें और नुकीले दांत जो एक इंसान को मिनटों भर में मार सकते हैं और उसको कच्चा चबा सकते हैं। उसके घुराने से मुझे पता चल गया था कि वो खून का प्यासा है। मैं सहमी हुई आवाज़ से कहा, तुम बाहर ही रुको, मैं तुम्हें बाहर ही खाना दे दूँगा और तुम बाहर ही सो गए। और मैं भी खाना खाने के बाद सो गया। मेरी नींद एक ज़ोर से दहाड़ने से हुई। रात के 3 बज चुके थे। इस आवाज़ से मुझे साफ पता चल रहा था कि उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। रात का बचा हुआ मीट मैंने फ्रिज से निकाला और गेट नहीं खोला, क्योंकि मुझे पता था कि गेट खोलने पर मेरे साथ क्या हो सकता है। इसलिए मैंने खिड़की से ही मीट बाहर फेंक दिया। अब ऐसा रोज़ होने लगा कि वो गुस्से से दहाड़ता या थोड़ा हल्का सा आवाज़ करता और मैं उसे मीट देता। खाने की आवाज़ों से लगता वो एक जंगली जानवर है। मैंने अभी तक उसकी आवाज़ तो सुनी थी पर उसका शरीर नहीं देखा। उसकी खुशी से लगता वो एक कुत्ता है, पर उसके गुस्से से लगता वो एक जंगली भेड़िया है। यही 4 दिन के पहले की बात है। मेरा पड़ोसी कुछ सामान लेने आया। शायद कोई चीज़ बरामदे में गिर गई होगी। वो मेरे घर के बाहर आया। उसने मेरा नाम लिया और जैसे मानो किसी ने उसके मुंह से ज़ुबान ही खींच ली हो। मुझे अंदर ही अंदर एहसास हो गया था कि ये उसी जानवर ने किया है। मैंने जल्दी से खिड़की खोली और जो मैं देख रहा था उस पे किसी का यकीन करना बहुत ही मुश्किल। वहाँ बस हड्डियों का ढेर था और कुछ ऑर्गन्स। मुझे ये पता था कि ये किसने किया है और ये हड्डियाँ भी किसकी हैं। मैंने जल्दी से सारी खिड़कियाँ दरवाजे लॉक कर दिए। मुझे पता चल चुका था कि उसका अगला शिकार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम आपके पते पर 2-3 कांस्टेबल्स भेज रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये जानवर लेबोरेटरी से भाग गया था, हम इसे ढूंढ रहे हैं और ये उनके ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। कुछ ही देर में वो मेरे घर पहुंच गए। वो सीधा ही मेरे आंगन में आ गए। मुझे खून बहने, घुर्राने, दहाड़ने, रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और मैं अंदर ही अंदर कांप रहा था। तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने खिड़की खोली तो वो मंज़र ज़ुबान से बयां करना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने उस जानवर को पूरी तरह देखा। उसके बाल बहुत ही बड़े बड़े हो रखे थे, जैसे मतलब जंगल में नहीं होते। आंखें लाल, नुकीली, दांत पूरे तीखे, अब जिन पर
खून लगा हुआ था। वो कोई जानवर नहीं था, वो कोई कुत्ते और भेड़िए का मिक्सचर लग रहा था। मेरी तो मानो रूह ही शरीर से निकल गई हो। उसने सीधा ही खिड़की की तरफ छलांग लगाई और सीधा मेरी छाती पर वार किया। मैं पीछे हट गया, पर मेरी छाती पर हल्का सा उसके पंजों का निशान लग गया। मेरी छाती से खून बह रहा था। मैंने जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाए। मेरी सांसें फूल रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बढ़ा और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसको जल्दी से मेरे घर पहुंचने का बोला। और मैं जल्दी से लिविंग रूम में सोफ़े के पीछे बैठ गया। मैंने अपने दोस्त के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर तक मुझे एहसास हो गया था कि उसने दरवाजे में दस्तक दी है। मेरे पसीने छूटने लगे। वह सूंघते सूंघते मेरे थोड़े पास आ गया। मेरी सांसें थम गई थी, पर साथ में ही मेरे घर का मेन दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरे दोस्त उस जानवर को चकमा देने के लिए ज़ोर से चिल्लाने लगा। उस जानवर का ध्यान भटका और वो मेरे दोस्त की तरफ पड़ने लगा। मुझे इसी मौके का इंतज़ार था। मेरा दोस्त बाहर भाग गया और वो उसके पीछे लग गया। मैं जल्दी से भागा और पीछे वाले दरवाजे से घर से निकला। मैं साइकिल जल्दी जल्दी चलाकर अपने दूसरे दोस्त के घर जा रहा था। मैंने पीछे देखा और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वो रोहित था जो मेरे पीछे भाग रहा था। मुझे लगता है ये कोई ज़ोंबी वायरस है जो कि जानवर के काटने से फैल गया। रोहित वही दोस्त है जो मैंने फ़ोन करके नहीं बुलाया था। रोहित के शरीर में काटने के निशान थे और उन निशानों में से खून बह रहा था। उसे देख देख मुझे घिन आने लगी। मैंने अपनी पूरी जान साइकिल के पैडल मारने में लगा दी, फिर भी उसकी स्पीड को मात न दे पाया। वो मेरे बिल्कुल पास आ चुका था। तो गाइस, कैसा लगा आपको एपिसोड 1? और हम और भी एपिसोड बना रहे हैं, एक हफ्ते में थोड़ी आएंगे यार। आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते ही नहीं हो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम जल्दी एक हफ्ते में तो डाल ही देंगे। अगर नहीं आया तो महीने तक का इंतज़ार करो और क्या। बाकी एक दो दिन छोड़ के आएंगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें अगर आपको बात करनी है तो। यूट्यूब पे अच्छा रिस्पॉन्स दो, हम तो एनिमेशन तक कर देंगे, पर आप रिस्पॉन्स ही नहीं देते यार, क्या करें। चलो यार, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ उसके साथ।